हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र कुमार जायसवाल है और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग वी ब्लॉक के बारे से देख लेते हैं। वी ब्लॉक एक मार्किंग टूल के अंतर्गत आता है जिसका उपयोग हम लोग जनरली गोल रॉड को मार्किंग करने के लिए, उसको सहारा देने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं। मार्किंग करते समय उसको सहारा देने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। वी ब्लॉक का जनरली उपयोग और किसी गोल जॉब पर मशीनिंग हो गया, ड्रिलिंग हो गया या फिर कोई भी फिनिशिंग वर्क हो गया, उसको करने के लिए जो सपोर्ट देना पड़ता है उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। जनरली वी ब्लॉक कुछ इस तरह से होता है। यहाँ पर वी ग्रूव का एंगल याद रखना, ये वी ग्रूव है और ये उसका क्या है, बेस है। तो जनरली इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं, गोल जॉब पर मार्किंग या फिर मशीनिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। वी ब्लॉक का जो इंक्लूड एंगल होता है, ये वी खांचे का जो एंगल रहता है, इसके बारे से जनरली पेपर में पूछा जाता है। तो ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, इसको बोला जाता है इंक्लूड एंगल। जो वी खांचे बने होते हैं उसका जो एंगल होता है वो कितने डिग्री रखा जाता है, 90 डिग्री रखा जाता है। अगर वी ब्लॉक की स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो वी ब्लॉक को कैसे स्पेसिफाई किया जाता है, तो वी ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए उसका नॉमिनल साइज, मतलब कि उसका लेंथ क्या होना चाहिए, प्लस मिनिमम और मैक्सिमम उसकी होल्डिंग कैपेसिटी, और साथ ही साथ में उसका ग्रेड और इंडियन IS नंबर के द्वारा उसको स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब इसको स्पेसिफाई करने के लिए क्या होना चाहिए, नॉमिनल लेंथ या फिर नॉमिनल साइज भी बोल सकते हो, इनटू मिनिमम एंड मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, और क्या होगा, ग्रेड, और BIS के अनुसार उसका इंडियन नंबर, BIS नंबर के द्वारा इसको क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि इसको स्पेसिफाई करने के लिए कैसे दिया जाएगा, अगर कोई दिया है इसको स्पेसिफाई करने के लिए, मान के चलो मिनिमम लेंथ वी ब्लॉक रहेगा, वी ब्लॉक इसका मिनिमम लेंथ मान के चलो कि ये 70, और मिनिमम और मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी मतलब कि 10 से लेके 60 mm तक की साइज को क्या कर सकता है, होल्ड कर सकता है। साथ ही साथ ग्रेड, जैसे कि A ग्रेड है तो A ग्रेड, B ग्रेड है तो B ग्रेड, BIS नंबर, इंडियन स्टैंडर्ड नंबर जो होगा वो, जैसे कि 2949, इसका क्या होता है। तो इसको स्पेसिफाई करने के लिए, किसी भी वी ब्लॉक को स्पेसिफाई करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, पेपर में पूछा जाता है। तो नॉमिनल साइज, मिनिमम और मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब कि वो क्या कर सकते हैं, देखो वी ब्लॉक नॉमिनल साइज क्या है, उसका लेंथ 70 mm और मिनिमम और मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, मतलब यहाँ पर 10 से लेके 60 mm के साइज को क्या कर सकता है, वो उस जॉब को होल्ड कर सकता है। साथ ही साथ में उसका ग्रेड कौन सा ग्रेड का है, A ग्रेड का है, और IS नंबर उसका क्या है, 2949 उसका IS नंबर होता है। यहीं से ही पेपर में पूछा जाता है कि 10 से 60 जो दिया है वो क्या चीज़ को शो करता है, तो ये क्या शो करेगा, मिनिमम और मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी को शो करेगा, और जो 70 है वो क्या शो करेगा, मैक्सिमम नॉमिनल साइज को शो करेगा, और साथ ही साथ में ये क्या करेगा, ग्रेड को शो करेगा, और ये इसका BIS नंबर को शो करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं और आगे देखते हैं। ग्रेड, जो वी ब्लॉक होता है उसका ग्रेड जनरली 2 प्रकार के होते हैं, 2 ग्रेडों में पाए जाते हैं, A और B ग्रेड। तो यहाँ पर देख लेते हैं जो वी ब्लॉक है वो कितने ग्रेड में पाए जाते हैं, A ग्रेड और B ग्रेडों में पाया जाता है। जो A ग्रेड के वी ब्लॉक होते हैं वो क्या होते हैं, अधिक परिशुद्ध होते हैं। ठीक है, और B ग्रेड का जो वी ब्लॉक होता है वो कम परिशुद्धता होता है। A ग्रेड वाला जो वी ब्लॉक है वो कौन से मटेरियल के बनाए जाते हैं,
हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है, ठीक है। और बी ग्रेड वाला किससे बनाया जाएगा? क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से इसको बनाया जाता है, ठीक। अगर वी ब्लॉक की बात की जाए तो वी ब्लॉक दो ग्रेडों में पाया जाता है, ए और बी ग्रेड। और ए ग्रेड का जो मटेरियल है वो क्या रहेगा? वी ब्लॉक का हाई क्वालिटी स्टील से बनाया जाता है, जबकि बी ग्रेड को क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। साथ ही साथ ए ग्रेड का जो वी ब्लॉक होता है उसका साइज़ मैक्सिमम 100 mm का होता है, और वी ब्लॉक का जो साइज़ होता है बी ग्रेड का वो 300 mm तक के साइज़ में पाए जाते हैं। मतलब BIS के अनुसार अगर साइज़ की बात की जाए तो वी ब्लॉक 100 से लेके 300 mm तक के साइज़ में पाए जाते हैं, ठीक है। ए ग्रेड कौन से क्वालिटी का बना होगा? हाई क्वालिटी स्टील से, और बी ग्रेड क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है। ज़्यादातर ए ग्रेड वाले वी ब्लॉक का उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? वर्कशॉप में किया जाता है, और उसका उपयोग हम लोग क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? गोल जॉब को सहारा देने के लिए। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ वी ब्लॉक। वी ब्लॉक कितने प्रकार के होते हैं? वी ब्लॉक जनरली 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, सिंगल लेवल डबल ग्रूव वी ब्लॉक, और डबल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक, और एक होता है मैच पेयर वी ब्लॉक। तो यहाँ पर देख लेते हैं सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव वी ब्लॉक। तो यहाँ पर सिंगल लेवल मतलब कि जो वी खांचे हैं वो कितने रहेंगे? सिंगल रहेंगे। और सिंगल ग्रूव मतलब कि एक सिंगल स्लॉट होगा, ठीक है। ये क्या है? सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव टाइप का है। तो ये सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव मतलब कि इसमें एक वी ग्रूव रहेगा जो कि गोल जॉब को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा, और साथ ही साथ में क्लेम करने के लिए इसका ग्रूव कटा होता है। ये क्वेश्चन में पूछा जाता है जो ग्रूव होता है वो किस लिए होता है? तो उस गोल जॉब को सपोर्ट देने के बाद उसको क्लेम करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? इस ग्रूव का उपयोग किया जाता है। और ये ग्रूव 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक होगा सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव। तो सिंगल लेवल मतलब कि एक वी ग्रूव रहेगा और एक क्या रहेगा? स्लॉट बने होंगे। दूसरा है सिंगल लेवल डबल ग्रूव मतलब कि और ज़्यादा मजबूती से अगर उसको होल्ड करना है तो क्या करेंगे? सिंगल लेवल डबल ग्रूव का उपयोग किया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर 2 प्रकार से इसको होल्ड कर सकते हैं। तीसरा है डबल लेवल। ये डबल लेवल मतलब डबल वी ग्रूव खांचे बने होंगे और साथ ही साथ में सिंगल ग्रूव बने होंगे। तो सिंगल लेवल डबल ग्रूव या फिर डबल लेवल सिंगल ग्रूव का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मैच पेयर वी ब्लॉक। मैच पेयर वी ब्लॉक का उपयोग हम लोग कब करेंगे? जब कोई शाफ्ट बहुत ज़्यादा लंबी रॉड हो, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा अगर लंबी रॉड है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ अगर एक ही से सपोर्ट करेंगे तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा? अच्छे से फिक्स नहीं हो पाएगा, होल्ड नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से इसमें मशीनिंग ऑपरेशंस वगैरह ड्रिलिंग ऑपरेशंस नहीं किया जा सकता। तो इसको क्या करते हैं? 2 जगह से सपोर्ट दिया जाता है, इसीलिए इसको बोला जाता है मैच पेयर वी ब्लॉक। ये वी ब्लॉक क्या है? 2 स्टैंडर्ड साइज में आएंगे और दोनों क्या रहेंगे? मैच पेयर रहेंगे। मतलब कि एक पेयर में 2 वी ब्लॉक होंगे, उसी को बोला जाता है मैच पेयर। और इसका उपयोग हम लोग कब करेंगे? लंबी सॉफ्ट या फिर रॉड को सहारा देने के लिए, 2 जगह से सपोर्ट देने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे? मैच पेयर वी ब्लॉक का उपयोग किया जाता है। जनरली जो मैच पेयर वी ब्लॉक होगा उसका स्पेसिफिकेशन के लिए क्या किया जाएगा? यहाँ पर जो स्पेसिफाई किया जा रहा है यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? वी ब्लॉक, और यहाँ पर कैपिटल एम से उसको शो करेंगे। कैपिटल एम क्या करेगा? मैच पेयर वी ब्लॉक को शो करता है। कैपिटल एम नॉमिनल साइज, मिनिमम और मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी, और उसका ग्रेड और IS नंबर के द्वारा इसको शो किया जाएगा, ठीक है। अगर वो मैच पेयर वी ब्लॉक है तो वहाँ पर क्या रहेगा? कैपिटल एम से उसको शो किया जाएगा, ठीक है। साथ ही साथ में विथ क्लैंप अगर दिया है कि मैच पेयर वी ब्लॉक के साथ में यदि क्लैंप भी दिया है, मतलब कि उसको क्लैंप करने के लिए अगर क्लैंप दिया है जॉब को होल्ड करने के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? वी ब्लॉक विथ क्लैंप, विथ क्लैंप रहेगा। और उसके साथ में अगर मैच पेयर वी ब्लॉक है तो एम, साथ ही साथ में 70, 10, 60 और
ग्रेड और IS नंबर के द्वारा उसको शो किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वी ब्लॉक मैच पेयर वाला है तो उसमें कैपिटल एम से उसको शो करेंगे। विथ अगर क्लैंप दिया है तो क्लैंप और उसके साथ में एम तो मैच पेयर, और अगर एम नहीं दिया है तो समझ लेना चाहिए कि वो सिंपल वी ब्लॉक है। और मैच पेयर है तो मैच पेयर रहेगा, तो इसमें 2 वी ब्लॉक्स होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देख लेते हैं। वी ब्लॉक को जनरली उपयोग करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ब्लॉक की शुद्धता को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक लंबी टेस्ट रॉड, ठीक है, टेस्ट रॉड जो कि हाई फिनिशिंग में क्या किया गया हो, उसको बनाया गया हो, उस टेस्ट रॉड को क्या करते हैं, 2 वी ब्लॉक पर रख कर, दोनों वी ब्लॉक पर रख करके क्या किया जाता है, इसको डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा चेक किया जाता है। अगर वो बराबर पाया गया, शुद्धतापूर्वक पाया गया, तब ये क्या है, दोनों वी ब्लॉक सही हैं, अन्यथा उसको अशुद्ध माना जाता है। तो जनरली वी ब्लॉक की शुद्धता को चेक करने के लिए इसका किसका उपयोग किया जाता है, टेस्ट बार और डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, यहाँ से देख लेते हैं। ये 2 ग्रेडों में पाया जाता है, ए और बी ग्रेड में। ए ग्रेड की हाई क्वालिटी स्टील से बनाई जाती है, इसका साइज़ 100 mm का होता है, और बी ग्रेड क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बनाया जाता है, जो जिसका साइज़ 300 mm होता है। और इसका वी ग्रूव का एंगल कितना रखा जाता है, 90 डिग्री। और मैच पेयर वी ब्लॉक को यहाँ पर देख लेना, स्पेसिफिकेशन करने के लिए इसको क्या किया जाता है, नॉमिनल साइज, मैक्सिमम और मिनिमम होल्डिंग कैपेसिटी और उसका ग्रेड और इंडियन BIS नंबर के द्वारा उसको क्या किया जाता है, शो किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।